तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का वीडियो जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला, तो वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित? तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसके साथ साथ आपको जो है हरित क्रांति भी याद रखनी है। हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत श्वेत माने सफेद, सफेद जो होता है वो किससे संबंधित होता है? दूध से संबंधित होता है। तो इस तरीके से जो आप याद रखते हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। फिर गुलाबी क्रांति तो झींगा और प्याज से संबंधित है। तो ये सभी क्रांति जो आपको याद रखनी है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, और गुलाबी क्रांति जो है झींगा और प्याज के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आप सभी को पता है, तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। 4 वेद कौन कौन से है? ऋग्वेद, ऋग्वेद को जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ऋग्वेद। फिर आता है यजुर्वेद, और जो यजुर्वेद है वो यज्ञ नियमों के से साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। फिर आता है सामवेद, सामवेद जो है वो संगीत की गंगोत्री कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? गंगोत्री, संगीत की गंगोत्री कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अर्थवेद, अर्थवेद जो है वो जादू टोना को ऐसे जब टोटके जो है उसमें लिखे हुए, और काफ़ी लोग हैं जो उसको वेद नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे आपका एग्जाम के ओरिएंटेड जो है सही आंसर ये होगा कि वेद कितने हैं? 4 है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर एक क्वेश्चन और आपको रिलेटेड होगा, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ऋषि ने लिखा था, ये याद रखना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में जो है साइमन कमीशन है वो भारत आया था। और जब आया, ठीक है, तो क्यों भारतीय लोगों ने जो है उसका विरोध किया? क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, तो जो सभा थी उसमें जो सभी अंग्रेज अधिकारी थे, भारत का कोई भी अधिकारी नहीं था। इसके लिए जो है भारत के लोगों ने जो है साइमन गो बैक का नारा लगाकर जो है वो साइमन कमीशन का विरोध किया। और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी जो है इसी दौरान हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग है, तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, अमृतसर के अंदर स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है? अमृतसर के अंदर स्थित है। और जलियांवाला बाग में जो 1919 के अंदर जो है वो जनरल डायर द्वारा जो है गोलीबार किया गया था, और हमारे काफ़ी भारतीय जवान मर गए थे। तो याद रखना, जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये 3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसलिए जो मैंने तीनों क्वेश्चन को ले लिया है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और यहाँ पे है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, जब भारत स्वतंत्र हो गया तब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का पहला गवर्नर पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग आपका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछे, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद जब पहले कोई भारतीय गवर्नर बना, तो वो थे राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी। तो यहाँ मैं आपको वापस से करवा देता हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखना, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे खास बात एग्जाम में यही होती है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के लिए नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग को कला कहा जाता है क्योंकि कला, साहित्य, विज्ञान, गणित जैसे अभूतपूर्व जो है प्रगति हो इसी काल के अंदर हुई थी। कौन से काल में? गुप्त काल के अंदर हुई थी। और साथ में अगर मैं जीके की बात करूँ तो आपको याद रखने के लिए
ये होगा कि गुप्त काल जो है, ठीक है, गुप्त काल तो उसकी स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त के द्वारा जो है गुप्त काल की स्थापना हुई थी। श्रीगुप्त ने जो है वो गुप्त काल की स्थापना की थी। अगर और जब एक क्वेश्चन और भी आता है, गुप्त काल का वास्तविक स्थापक किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है, चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वास्तविक स्थापक माना जाता है। स्थापक पूछे तो श्रीगुप्त, अगर वास्तविक स्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, याद रखना। सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो सूर्य जो है वो पीला बोना है। क्या है, पीला बोना है। सूर्य किस प्रकार का तारा है, सूर्य जो है पीला बोना है। पीला बोना क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को जो हीलियम में रूपांतरित करता है, और जो हम पीला जो प्रकाश आता है, जो हम किरणें आती है और जिसका हम उपयोग करके जो यहाँ पे ऊर्जा बनाते हैं, वो जब हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतर होता है तब वो ऊर्जा बनती है। पंचायती राज प्रणाली का संबंध किससे है, तो पंचायती राज प्रणाली का संबंध किससे है, स्थानिक शासन से। किससे, स्थानिक शासन से है। पंचायती राज प्रणाली का संबंध किससे है, तो स्थानिक शासन से है। जो अभी बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज जो है, पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, 24 अप्रैल। कब हुई थी, 24 अप्रैल 1993 के अंदर जो है पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और पंचायती राज से कैसे प्रकार की प्रणाली है, स्थानिक शासन प्रणाली है, और जो त्रिस्तरीय प्रकार की है। किस तरह की है, त्रिस्तरीय प्रकार की है। और पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। और अगर जनसंख्या की बात करें, जहाँ पे लोगों की संख्या कम हो, तो ऐसा राज्य है सिक्किम। ऐसा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा, और जनसंख्या में पूछे तो सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी, तो दांडी यात्रा है जो 12 मार्च 1930 के अंदर जो है शुरू की गई थी। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी, 12 मार्च 1930 के अंदर शुरू करी थी। कब, 12 मार्च 1930 के अंदर शुरू की गई थी। और जो है गुजरात के अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है, ठीक है, तो वहाँ से लेके नवसारी तक 78 गांधी जी ने 78 साथियों के साथ जो है वो दांडी यात्रा कंप्लीट की थी। और सविनय कानून भंग की लड़ाई थी, और गांधी जी ने चपटी नमक लेके जो है वो बोला था कि मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड। क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया, तो चंद्रयान 1 है जो 2008 के अंदर जो लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, 2008 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था। और सबसे खास बात, हमें वहाँ पे क्या मिला था, H2O। हमें जो है वो वहाँ पे जो है वो पानी मिला था। चंद्रयान 1 में जो हमें क्या मिला था, पानी मिला था। और ये भारत का पहला जो है चंद्रयान था वो सफल मिशन था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था, राज्यसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितना था, तो उनका कार्यकाल है जो 6 वर्ष का था। कितना था, 6 वर्ष का है। जो राज्यसभा है उन सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष का है। और राज्यसभा है उनका विसर्जन नहीं होता। राज्यसभा का जो है वो विसर्जन नहीं हो सकता। उनके जो सभ्य है उनका जो पद से उतरते हो और चढ़ते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के सभ्यों का जो आप कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष है, 6 वर्ष है। रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, तो रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त पीएच 7.4, ऐसे आपको याद रखना है, रक्त पीएच 7.4, ठीक है। मैं आपको बार बार रिपीट भी करवा रहा हूँ ताकि जितनी बार रिपीट हो आपके दिमाग में जो एकदम से क्वेश्चन छप जाए।
अकबर का पूरा नाम क्या था? अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर। क्या था? जलालुद्दीन अकबर जो है वो अकबर का पूरा नाम था। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 24 घंटे के अंदर लगाती है। कब लगाती है? 24 घंटे के अंदर जो है पृथ्वी अपनी धरा पे जो है एक चक्कर लगाती है। और हमारे जो राष्ट्रध्वज है उसमें भी जो है 24 आरे दिखाए गए हैं, जो दिखाते हैं कि 24 कलाक जो हम भारत जो एकदम से प्रगति कर रहा है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब हुआ था? 1942 के अंदर जो है हुआ था। 1942 के अंदर जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसका नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक जो खेल है वो हर 4 साल के बाद होता है। कितने सालों के बाद होता है? 4 साल के बाद होता है। क्या होता है? ओलंपिक खेल होता है, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है जिसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, वो जो हर 4 साल के बाद जो है वो कराती है, ठीक है। इसका आयोजन किसका आयोजन? ओलंपिक खेलों का आयोजन कराता है। और सबसे पहले ओलंपिक खेल कब खेला गया था? 1896 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1896 में खेला गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र जो हमारा यूनो है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो उसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। किसका मुख्यालय? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 352 392 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो आपातकाल से संबंधित है, जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगर किसी राज्य के अंदर जो है वो अफरा तफरी मच जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 392 के द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई 1944 में, सॉरी 1954 के अंदर जो है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 के अंदर जो है वो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। और जब शुरुआत हुई तब 3 त्रिपुटी को जो है वो दिया गया था। मतलब कि 3 लोगों को जो है वो भारत रत्न से नवाजा गया था। पहले थे श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन। इन 3 लोगों को जो है सबसे पहले जो है भारत रत्न दिया गया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 के अंदर जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कब हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? 1526 के अंदर जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और किन 2 लोगों के बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। किन दोनों के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो पानीपत का जो है पहला युद्ध हुआ था, और जिसमें है वो बाबर की जीत हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जिनीवा में है। कहाँ पे है? जिनीवा में जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। कहाँ पे स्थित है? जिनीवा। आपको याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनीवा में स्थित है। यहाँ भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो होते इजी है लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका, जो आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में बिल्कुल बर्फ से जो है पूरा खंड ढका हुआ है। मतलब कि वहीं जो है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। क्या है? अंटार्कटिका के अंदर जो है पृथ्वी का सबसे
ठंडा स्थान है, क्योंकि वहाँ हर तरफ जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है। और अंटार्कटिका के नीचे जो है पानी भी पाया जाता है, और पानी का कारण यह है जो भूगर्भ की गर्मी निकलती है, उस गर्मी के कारण जो है वहाँ बर्फ़ पिघलती जाती है, और वहाँ पे जैसे समुद्र के जैसा पानी होता है, और ऊपर जो है वो बर्फ़ जमी है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट था जो आपको याद रखना चाहिए, काम आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए जो हमें फॉलो करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों और अपने अगर आपको पास स्टडी ग्रुप है तो उसमें वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम हमारा हर वीडियो देखिए ताकि आपका जीके जो बहुत ही मजबूत हो। थैंक यू।